देश का प्रधानमंत्री अपने 40 जवानों की शहादत पर वहां के राज्यपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए, उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने। क्या जांच अगर विपक्षी पार्टियों की हो रही है तो जांच क्या मोदी सरकार की नहीं होनी चाहिए? क्या पुलवामा हमले की जांच नहीं होनी चाहिए? और क्या केवल जांच की जिम्मेदारी विपक्षी पार्टियों के लिए है? पुलवामा हमला जो हुआ उस पर आज देश की राजनीति गरमाई हुई है, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। लेकिन सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार पुलवामा हमले की जांच सीबीआई क्यों नहीं कर रही है, या सरकार का दबाव सरकारी एजेंसियों पर पड़ रहा है। लेकिन अपने दर्शकों को एक ऐसी खबर मैं बताने वाला हूं जो खबर कई मायनों में बहुत ज़्यादा ये बताती है कि अब जिस डर से सीबीआई या तमाम एजेंसियां काम नहीं कर रही थी वही डर अब खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि 3 बड़े मंत्रियों का इस्तीफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। विपक्षी पार्टियों ने ये आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है, और जिसमें देश की जनता भी शामिल है, कि पुलवामा हमले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। और निष्पक्ष जांच होगी कैसे? जांच तभी होगी जब 3 बड़े मंत्री इस्तीफा देंगे, क्योंकि जब यही 3 बड़े मंत्री पद पर मौजूद रहेंगे तो जाहिर तौर पर ये अपने हिसाब से काम करेंगे, ये सरकारी एजेंसियों को काम नहीं करने देंगे, और ऐसे में निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। तो क्या निष्पक्ष जांच अगर करवाना है, जो कि ज़रूरी है, तो क्या ऐसे में 3 बड़े मंत्रियों का इस्तीफा ज़रूरी है? और अगर हो जाता है इनका इस्तीफा तो क्या पुलवामा हमला जो हुआ और सत्यपाल मलिक ने जो खुलासा किया, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि मौजूदा समय के अंदर पुलवामा हमले को लेकर लगातार एक के बाद एक खबर आ रही है, लेकिन अब माना जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों का प्रेशर जिस तरीके से पड़ रहा है और विपक्ष के पास जो सबूत है, जरा ध्यान से सुनिएगा मैं जो बता रहा हूं। सत्यपाल मलिक जब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल पद पर मौजूद थे, उनके पास ऐसे बहुत सारे सबूत उस वक्त हैं, उनके पास बहुत सारी ऐसी फाइलें जो मौजूद है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि फाइलें गृह मंत्रालय के पास गई थी, जिस पर हस्ताक्षर के लिए भेजा गया था, लेकिन बिना हस्ताक्षर के वापस आ जाती है। वो फाइल तो वही थी जिसमें 3 एयरक्राफ्ट मांगे गए थे, जिसमें यह देखा गया कि गृह मंत्री अमित शाह ने साइन नहीं किया। लेकिन सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने साइन किया नहीं तो क्यों नहीं किया? और ये माना जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी है, कि जो काम मोदी जी कहते हैं वही काम गृह मंत्री कहते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री का आदेश ही नहीं था कि इन पेपर पर साइन किया जाए? सेना के 3 जवानों सेना के जवानों के लिए 3 एयरक्राफ्ट दिया जाए। लेकिन यह भी सुनिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके कैसे पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि ये पहला मुकदमा ऐसा है, ये पहला ऐसा मामला है जिसमें बहुत बुरी तरीके से राजनाथ सिंह फंस गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि अगर अब पुलवामा हमले की जांच का मुद्दा कोर्ट में जाता है तो सुनवाई से पहले क्या 3 बड़े मंत्रियों का इस्तीफा होने के बाद क्या बड़े से बड़ी कार्रवाई इस पर की जाएगी, जो कि विपक्षी पार्टी भी कह रहा है। और क्या मैं देश की जनता इससे ही सवाल करना चाहूँगा, देश में जो पुलवामा घटना घटी 2019 के वक्त की अगर मैं बात करूँ, तो जिस तरीके से 19 का चुनाव होने वाला था, उससे पहले एक घटना घट जाती है और कहा जाता है कि इसी के आधार पर 19 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है। और सत्यपाल मलिक ने तो ये तक कहा था कि इसमें सरकार की लापरवाही थी, लेकिन इस लापरवाही का ठीकरा पड़ोसी मुल्कों पर फोड़ दिया जाता है, पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान पर इसका ठीकरा फोड़ा जाता है। तो सीधे तौर पर सरकार खुद बचा ले गई और पड़ोसी मुल्क पर निशाना साध दिया। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि देश में 40 जवान जो शहादत हुई उनकी, वो 40 जवान शहीद नहीं होते अगर गृह मंत्रालय की तरफ से एक जो है पेपर पर साइन कर दिया जाता। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगर मैं बात करूं, उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। गृह मंत्री की तरफ से बयान सामने आया,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किए गए, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कोई बयान नहीं आया। तो क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बात को मानते हैं कि सरकार की गलती थी, लेकिन फंस तो वो रहे, और अगर जांच शुरू हो जाती है तो सवाल और जवाब भी होगा, और जाहिर तौर पर सवाल जवाब होगा तो सरकार को ये बताना पड़ेगा, इन 3 मंत्रियों को बताना पड़ेगा कि आखिरकार किसकी किसकी गलती है। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अगर जिक्र करें तो उनकी चुप्पी तो यही बता रही है कि गलती तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, गृह मंत्री अमित शाह की है। जब फाइलें गई हुई थी तो उस पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया गया? तो राजनाथ सिंह खुद तो बचते नजर आ रहे हैं, और माना जा रहा है कि अगर जांच शुरू हो जाती है तो उन्हें यह कहने में बिल्कुल भी कोताही नहीं होगी कि उनके हाथ में ये जिम्मेदारियां नहीं थी, ये जिम्मेदारियां गृह मंत्रालय के हाथों में थी, और वही गृह मंत्रालय जो अमित शाह संभाल रहे हैं उसमें उनके वक्त में लापरवाही हुई। किरण पटेल को भी सुनिए। किरण पटेल एक ऐसा शख्स जो फर्जी अधिकारी बनकर पूरे देश में हम देख रहे हैं घूमता रहा, सरकारी पैसों पर ऐशो आराम करता रहा, सरकारी पैसों पर पलता पोसता रहा, एसपीजी कमांडो, 7 लेयर की कमांडो, तमाम सिक्योरिटी उसके पास थी, लेकिन गृह मंत्रालय को खबर ही नहीं थी। पुलवामा हमला हो जाता है, खबर नहीं। किरण पटेल का मुद्दा, खबर नहीं। तो गृह मंत्रालय आखिरकार कर क्या रहा है, और गृह मंत्री गृह मंत्रालय के पद पर बैठकर क्या जिम्मेदारी फिर संभाल रहे हैं? चलिए अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि सत्यपाल मलिक ने यह सीधे तौर पर खुलासा किया कि जब सरकार को इस बारे में बताया जाता है, यानी मोदी जी को बताया जाता है कि इतनी बड़ी घटना घट जाती है, तो मोदी जी मना कर देते हैं, सत्यपाल मलिक तुम चुप रहो, ये तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, ये कुछ और है। जिसके बाद सत्यपाल मलिक ये समझ जाते हैं कि ये सब सरकार की एक गड़बड़ी है। देखिए एक रिपोर्ट। 4 महीने तक वो चिट्ठी पड़ी रही, कोई जवाब नहीं दिया, उनको जहाज़ नहीं दिए। फिर वो सड़क से आए, फिर वो सैनिटाइज नहीं हुआ था रूट। जहाँ वो हुआ है, घटना हुई है, वहाँ 10 किलोमीटर में 10 जगह लिंक रोड आके जुड़ती है। कोई भी मैन नहीं थी, मैं गया था अगले दिन, कहीं भी कोई जिप्सी नहीं खड़ी थी रोकने के लिए कि भाई अंदर मत आओ। नियम ये है कि जब ये चला जाता है कारवां तब लोग सड़क में घुसते हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो सीधे तौर पर देखिए किस तरीके से गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे ज्यादा लापरवाही मानी जा रही है। और एनएसए अजीत डोभाल, उन्होंने भी चुप रहने के लिए कहा सत्यपाल मलिक को, लेकिन सवाल तो यही खड़ा हो रहा है ना कि चुप रहने से क्या मतलब था? क्या वाकई देश की जनता को पता ना चले इस घटना के पीछे सरकार की बड़ी साजिश थी? देश की जनता से बहुत कुछ छुपाने का काम किया जा रहा था, लेकिन सत्यपाल मलिक ने तो खुलासा करके देश की जनता को अवगत करा दिया। और विपक्ष और देश की जनता तो यही कह रही है कि भाई अब जांच तो होनी चाहिए, क्योंकि सत्यपाल मलिक ने जो बयान दिया अगर गलत होता तो अब तक गिरफ्तारी हो चुकी होती, अब तक छापे मारे जाते। लेकिन सत्यपाल मलिक घूम रहे हैं। सत्यपाल मलिक को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जो बयान उन्होंने दिया वो गलत नहीं है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है, और कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि देश की जनता से इतना बड़ा झूठ छुपाया गया, और 2019 का चुनाव मोदी जी ने ऐसे जीता। और सबसे बड़ी बात है, जहां एक और हम देश में मोदी देख रहे थे, दरअसल दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि सरकार ने एक बड़ी साजिश रच दी थी। तो क्या जिस तरीके से देश के जवानों का कुछ वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो कह रहे थे कि जब सरकार सब कुछ जानती थी उसके बावजूद हमें मौत के मुंह में भेज दिया, उसके बावजूद हमारे साथ इस तरीके से किया, हमारा परिवार नहीं है, हमारे बाल बच्चे नहीं है, ये कहना था देश के जवानों का। और ये वही जवान थे जो पुलवामा हमले में बच गए थे। वो उसी वक्त की घटना थी, उस वक्त के वो जवान जो जिक्र कर रहे थे, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से बाई रोड कभी इतना बड़ा काफिला नहीं जाता। तो क्या सरकार के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा था, इसीलिए इतनी बड़ी लापरवाही कर गई? कांग्रेस तो कह रही है कि मलिक को कहा गया कि मलिक तुम चुप रहना, ये तुम नहीं समझोगे, ये कुछ और है। कुछ और से क्या मतलब है? कांग्रेस क्या कह रही है, देखिए एक रिपोर्ट। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने 40 जवानों की शहादत पर वहां के राज्यपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए, उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, और मैं चाहूंगा जनता इस मुद्दे पर मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े, कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या जांच किरण पटेल की नहीं होनी चाहिए? क्या जांच नहीं होनी चाहिए कि पुलवामा हमला अगर हुआ
तो मोदी सरकार की अगर गलती है, अगर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की गलती है, गृह मंत्रालय की गलती है, तो इनके खिलाफ भी कदम उठाया जाना चाहिए, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को खत्म करवा देते हैं। आम आदमी पार्टी के घर कभी भी ईडी, सीबीआई पहुंच जाती है, कभी भी छापे विपक्षी पार्टियों पर पड़ने शुरू हो जाते हैं, लेकिन तस्वीर इस वक्त की जो देखी जा रही है वो तो कुछ और ही बयां कर रही है। इस वक्त की जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो तस्वीर ये जाहिर तौर पर बता रही है, वो तस्वीर ये साफ तौर पर बता रही है कि शायद आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जी हाँ, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो तस्वीर निकलकर सामने आई है उस तस्वीर से ये जाहिर तौर पर पता चलता है, उस तस्वीर से ये साफ तौर पर पता चलता है कि सरकार ने देश की जनता से बहुत कुछ छुपाने की कोशिश की, लेकिन सत्यपाल मलिक एक ऐसे ईमानदार अधिकारी जिन्होंने कई बड़े खुलासे करके ये बता दिया कि सरकार जो बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है, सरकार का वो मकसद कभी रहा ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज अगर विपक्ष के पास सबूत है और सत्यपाल मलिक ने इतना बड़ा खुलासा किया है, तो जांच शुरू क्यों नहीं हो रही है, फाइलें क्यों नहीं बनाई जा रही हैं? तो ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि लोकतंत्र का मतलब अब मोदी रह गया है, लोकतंत्र का मतलब भारतीय जनता पार्टी रह गया है, क्योंकि आज बीजेपी के किसी नेता सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं होती, ना बृजभूषण शरण सिंह पर होती है, ना कुलदीप सिंह सेंगर, ना अजय मिश्रा, आशीष मिश्रा टेलीकॉम, और तमाम किरण पटेल पर भी अगर हम देखें कि कुछ नहीं पता चला। तो ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं मोदी सरकार में, ये जाहिर तौर पर पता चलता है। अडानी के खिलाफ जेपीसी जांच नहीं हो पाई, तो ये जाहिर तौर पर बताता है कि सरकार अपने लोगों को तो बचा रही है, लेकिन आज जो विपक्ष जनता की बात कर रहा है, आज जो सत्यपाल मलिक जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। सत्यपाल मलिक का ये बयान सामने आया है जिसमें मलिक ये कह रहे हैं कि मेरे पास खोने और पाने के लिए कुछ नहीं है, जब मर्जी गिरफ्तार कर लो, लेकिन देश की जनता को वो आगे भी सच बताते रहेंगे, देश की जनता को वो जागरूक करते रहेंगे। और सत्यपाल मलिक ने कहा कि अगर इसी तरीके के हालात रहे तो वो तमाम कई बड़े खुलासे कर देंगे। सत्यपाल मलिक पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक एक करके तंज कसा, उसके बाद सत्यपाल मलिक का ये बयान सामने आया कि अगर मैंने मुंह खोलना शुरू कर दिया तो आज तमाम भीड़ में वो रैली करने वाले नेता अपना मुंह छुपाते फिरते नजर आएंगे। तो इशारा बहुत बड़ा था और समझ जाइए कि इशारा किसकी तरफ था, यानी कि सत्यपाल मलिक बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अभी वो खामोश हैं क्योंकि सरकार उन्हें डरा रही है, धमका रही है। लेकिन मलिक का ये कहना है कि गिरफ्तार हो जाएंगे, मलिक का ये कहना है कि सरकार जो सजा देगी वो भुगत लेंगे, लेकिन देश की जनता को बताएंगे कि मोदी सरकार का असली चेहरा क्या है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असली चेहरा क्या है। और जो सरकार हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतने का काम करती है, वही सरकार एक एक सेकंड में कुछ भी करवा सकती है। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि क्या वाकई मोदी राज में इस तरीके की जो घटनाएं घटी हैं ये सब सरकार की एक साजिश का हिस्सा है। और अगर जांच की बात कही जा रही है या विपक्ष और जनता जब जांच को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है, तो ये नहीं बताता कि जांच तो बहुत पहले ही शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं शुरू हो रही, क्योंकि 3 बड़े मंत्रियों की जब तक जिम्मेदारी रहेगी, 3 बड़े मंत्री जब तक पद पर मौजूद रहेंगे, तब तक तो सवाल ही नहीं खड़ा होता। और क्या मैं देश की जनता से सवाल पूछ रहा हूँ, क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होनी चाहिए और देश की जनता को नहीं पता लगना चाहिए कि आखिरकार कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।